बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल के आगाज़ का पहला महीना और अल्लाह इस साल को पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल बनाए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरीन साल बनाए और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। दुआओं के साथ इंशाल्लाह। सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान के अंदर 2024 में ऐसे बहुत सारे आप में से लोग होंगे जिनके बैंक अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं, तो वो लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है या कोई भी सेविंग अकाउंट है लोगों के पास, वो उसके ऊपर पैसे लेके खा रहे हैं कि फिल वक्त ये पैसे ज़रूरत के नहीं हैं, हम इनको सेव कर लेते हैं, जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम इन पैसों को इन्वेस्ट कर लें। सबसे ज़्यादा नुकसान में ये लोग हैं। अगर आप एफडी को देखें और पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शरह सूद जो इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, वो कितनी है जी? वो आपकी है 22%। 22% इंटरेस्ट रेट के साथ डेफिनेटली कर्ज कोई मुल्क, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर शरह सूद 22% और लोग वहाँ पर कारोबार करें, क्योंकि 22% की शरह सूद के साथ कारोबार तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें एक ऐसी मौके की तलाश करनी है 22% शरह सूद के साथ कि एक हमारा पैसा भी सेफ रहे, हमारा पैसा किसी ऐसी जगह पर लगे या किसी ऐसी असासे में लगे, किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में लगे जो इन्फ्लेशन को भी बीट करे, जो हमारी सेविंग्स को भी बढ़ाए, जो हमारी पैसिव इनकम में बढ़ाए, जो हमारी वेल्थ में भी इजाफा करे। अब हम क्या करें, हम सिर्फ बैंक में पैसे रख रहे हैं, लेकिन बैंक में पैसा रखना चूंकि बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा। उसकी रीज़न ये है कि 17% अगर आप उसमें प्रॉफिट लेंगे वो आपका टैक्स कटेगा। उसके बाद अगर आप नॉन फाइलर हैं, ट्रांजैक्शन टैक्स कटेंगे आपके। उसके बाद आपका पैसा हो रहा है डीवैल्यू। आप इस चीज़ की मिसाल ये लें, आपने 2024 में या 2023 में एक गाड़ी खरीदनी थी, सुजुकी ऑल्टो, ठीक है। अब सुजुकी ऑल्टो की जो प्राइस है वो डॉलर के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा डॉलर बढ़ेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी मैन्युफैक्चरर की, और वो उतनी ज़्यादा इनवॉइस के साथ वैल्यू ऐड करेगा और उतनी ज़्यादा वो चीज़ महंगी हो। अब 2023 में जो लोग गाड़ी नहीं खरीद पाए वो 2024 में खरीदेंगे। अब 2024 में भी अगर आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं और गाड़ी का वेट करें कि गाड़ी आपको 22 लाख रुपए में मिलेगी या 21 लाख रुपए में मिलेगी सुजुकी ऑल्टो, तो डेफिनेटली वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। आप कोई भी एसेट खरीद लें, आप गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल खरीद कर देख लें, आप कोई भी एसेट खरीद कर देख लें, कोई उसके साथ साथ मोबाइल खरीद कर, कोई बाइक खरीद कर देख लें, कोई भी किसी किस्म की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी या कोई भी पाकिस्तानी रुपये से जुड़ी कोई चीज़, इवन डैट की इंपोर्टेड अशिया को छोड़कर आप कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी पैसा लगाएंगे वो आपको नहीं मिलेगा जब आप बैंक में पैसे रखें। अब सवाल ये है कि बैंक में पैसे नहीं रखने तो क्या करें? गोल्ड में भी वही फ़ायदा नहीं है, डॉलर में भी फ़ायदा नहीं है, रियल एस्टेट में भी फ़ायदा नहीं है, तो हम पैसे कहाँ पर लगाएं? देखें, ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन रियल एस्टेट में सिर्फ एक कैटेगरी प्लॉट नहीं होता, रियल एस्टेट में एक कैटेगरी टाउन्स नहीं होती। रियल एस्टेट में आप कम्युनिटी को देखकर इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पर आबादी जितनी ज़्यादा है, जितनी आबादी ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अब रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, आप सिर्फ इस वजह से कि रियल एस्टेट नीचे जा रहा है, तो आपने इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पर करनी है जो आपको फ़ायदा दे। अब आप फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? आप अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो रेंटल इनकम में आपको इजाफा देंगी, जो आपके पैसे की वैल्यू को बढ़ाएंगे। अपनी लैंड अपनी वैल्यू कभी नहीं खोती, ठीक है, कोई भी असासा अपनी वैल्यू कभी नहीं खोता। ऐसी चीज़ें जो अपनी वैल्यू नहीं खोती, ऐसी चीज़ों के अंदर आप पैसे लगाएं। उसमें अगर आपको पैसिव इनकम नहीं भी मिलती, आपका पैसा डीवैल्यू नहीं होगा। गोल्ड आपका इन्फ्लेशन को बीट करेगा, स्टॉक आपका इन्फ्लेशन को बीट करेगा, रियल एस्टेट प्रोडक्ट, रियल एस्टेट एसेट आपका उसको बीट करेगा। कार की डेप्रिसिएशन भी होगी लेकिन कार आपके इन्फ्लेशन को बीट करेगी। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर पैसा लगाएं, बैंक के अंदर सेविंग ना रखें, ये आपको नुकसान है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।